We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर सियासत गर्म है। खासकर सीमांचल के किशनगंज जिले से बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर भारी हंगामा हुआ है। एक हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा लोग आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंच गए। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने दस्तावेज न होने और वोटर लिस्ट में गलत फोटो जैसी गड़बड़ियों को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। किशनगंज जिले में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। एक हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दे डाला। वजह वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान मचा भ्रम और डर। एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारा नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन फोटो किसी और का लगा है। हम तो कई साल से वोट डालते आए हैं, लेकिन अब फोटो किसी और औरत की लगा दी गई है। हमें डर है कि कहीं नाम न काट दिया जाए। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि कई सारे पेपर हमारे पास नहीं है और ऐसे में हमें डर लगता है कि सीमांचल में हमारा नाम कहीं काट न दिया जाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ गाँव में कहा गया कि अगर आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाएंगे। इसके बाद लोग बड़ी संख्या में आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दौड़ पड़े। वहीं किशनगंज के भालूचुका गांव, जो कि बिहार और बंगाल की सीमा पर बसा हुआ है, वहां के लोगों के कहा गया अगर वो आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे तो उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। जिसके बाद एक ही गाँव के लोग अलग अलग आधार सेंटर में पहुँचने लगे और करीब दिन के अंदर ही केवल एक ही दुकान में 150 से ज्यादा आवेदन भरे गए। इस वक्त किशनगंज के उस इलाके में मौजूद हैं हम, जहां पर कुछ लोगों को इस बात से परेशानी है क्योंकि जो वोटर लिस्ट सत्यापन हो रहा है उसमें 11 दस्तावेज जो मांगे गए हैं उसमें कई दस्तावेज जो हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रहे। लिहाजा बीएलओ को भी परेशानी हो रही है और आम जनता को भी परेशानी हो रही है। किशनगंज की तस्वीर हमने सुबह भी दिखाई थी और कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी नाम है हमारे। अच्छा अब्दुल जी, ये बताइए क्या परेशानी हो रही है? आपने कहा कि जो वोटर लिस्ट में बोल रहे हैं जिसका ये बना हुआ है पासपोर्ट तो सभी का बना हुआ है नहीं। उसके बाद 1994 में आई कार्ड बनी थी, वो आई कार्ड है सबके पास। आधार कार्ड का मान्यता नहीं दे रही, आधार कार्ड नहीं। अब बिलो एक आदमी बिलो है, पूरे 800 आदमी जाता है, उसका दिमाग हैंग कर जाएगा। किसी का नाम गलत हो जाता है, फोटो गलत हो जाता है। अच्छा, ऐसा हुआ है आप लोग के इलाके में? बहुत सा हुआ, हमारे खुद हुआ। हमारा आपके साथ क्या होगा? हमारा फोटो दूसरा लगा, लेडीज का फोटो लगा दिया। हम अपना बता रहे, अब्दुल गनी नाम है। आपके वोटर आईडी कार्ड के सत्यापन के दौरान लेडीज का फोटो लगा दिया। पहले फोटो अभी बना के दिए, इस बार अभी हम समझे ना, इस बार हम आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पास है रखा हुआ, बोलिए हम लाके दिखा रहे हैं अभी तुरंत। अभी आपको वो लेडीज अभी हम फोटो अपना खिंचा करके फिर दोबारा दिए हैं, पूरा नाम आया है मेरा उसमें। तो अभी दिखाइए आपका कहाँ पे है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग के यहाँ पहुँचे हैं बीएलओ दस्तावेज का सत्यापन? हमारा नाम खुर्शीद आलम है, बीएलओ पहुँचे हैं। अच्छा खुर्शीद जी, पहले ये सवाल, आपके यहाँ बीएलओ पहुँचे हैं कि नहीं और क्या दिक्कत भी हो रही है सत्यापन में? परेशानी दिक्कत यही है कि जैसे कि 2003 में जिसके नाम है पहचान पत्र से उनका फॉर्म भर के लिया जा रहा है और जिसका 2003 में नाम नहीं है उनका प्रूफ मांग रहा है। जैसे कोई भी है, बैंक अकाउंट हो गया, राशन कार्ड हो गया, जैसे कि बोल रहे हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए या निवासी चाहिए, कोई भी प्रूफ देना पड़ेगा उसमें। तो क्या परेशानी भी हो रही है क्योंकि चुनाव में एक महज 3 महीने का वक्त बचा हुआ है? किशनगंज में ये कहा जा रहा है कि आवासीय भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लग गए हैं। क्या एक परेशानी ये हो रही है? आवासीय वही कि बस प्रूफ तो उतना है नहीं। 2017 का बाढ़ में आए थे, पूरा घर डूब गया, पूरा प्रूफ खत्म हो गया। अब वो निवासी बना के दे रहे हैं। किशनगंज में आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने का एक कारण कई रिफ्यूजी और बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पहुंची, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन सीमा पर भारतीय ग्रामीण रहते हैं। उन्होंने बताया कि करीब 2-3 साल पहले कई लोग यहां पर बॉर्डर क्रॉस करके भारत की तरफ चले आते थे और ये परेशानी थी। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ सालों से कम हुआ है, लेकिन इससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर को तोड़ के भारत की सीमा में आ जाते थे। अब ऐसे में एक बड़ी परेशानी बिहार के लिए थी, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बिहार का किशनगंज जिला है, जहां बांग्लादेशी रहने लगते थे और कई रसूखदार लोगों द्वारा उनका आवासीय और वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाता था। जहां एक तरफ वोटर लिस्ट रिवीजन और आवासीय एक बड़ी चुनौती बिहार के किशनगंज के लिए बन गई। इस संबंध में किशनगंज के डीएम विशाल राज ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। डीएम ने कहा कि हमने अब तक 80% वोटर लिस्ट का सत्यापन
पूरा कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जरूर बढ़े हैं, लेकिन हम सत्यापन के बाद ही प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जहां एक तरफ वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा था, वहीं किशनगंज में बीएलओ ने बताया कि हमारा काम सत्यापन का है, सही से चल रहा है। लेकिन परेशानी उस वक्त होती है जब लोग किशनगंज से छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। वहीं लोगों में भ्रम और भी फैल गया कि सभी को आवासीय देना जरूरी है। इस वजह से परेशानियां आ रही हैं। पूरे बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है। इस वक्त हम किशनगंज में हैं, हमारे साथ किशनगंज के जिला अधिकारी हैं। सर, पहला सवाल है कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा है और अब तक कितने प्रतिशत जो लोग हैं उनका ये कार्य हो चुका है, सत्यापन हो गया और कितने बाकी? हमारे किशनगंज जिला में कुल 12,31,000 वोटर्स हैं और उसमें से लगभग 80% के हम लोगों ने गणना प्रपत्र, हम लोगों ने उस 80% अधिक लोगों का हम लोगों ने गणना प्रपत्र भर के हम लोगों को मिल गया है और उसमें से 68% का हम लोगों ने अपलोड भी कर दिया है। सर, सवाल ये भी है कि कई बार होता है कि लोग बाहर चले गए हैं, उनके सिर्फ पेपर्स आते हैं, उनके पास समय रहता है, तो कितना अंतराल है और ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर चले गए हैं जिनका सिर्फ नॉर्मल पेपर आ रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि बाद में सत्यापन करने की? नहीं, जैसे जैसे हम लोगों को जानकारी मिलती है, हम लोग बीएलओज लगातार उसके साथ संपर्क कर रहे हैं और कोई अगर बाहर भी हैं तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। वो अपना गणना प्रपत्र पहली बात तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं voters.eci.gov.in पे, और इसके अलावा अगर उनको ऑनलाइन भरने में कुछ असुविधा भी है तो यहाँ से भी अगर गणना प्रपत्र जो है वो वहाँ से साइन करके यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से अगर यहाँ पर भेज दें तो उनको भी बीएलओ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। तो बहुत आसानी से वो लोग अपना गणना प्रपत्र डॉक्यूमेंट के साथ दे सकते हैं। अब सवाल है कि क्या वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर दस्तावेजी बोझ बढ़ाया जा रहा है? क्या सीमांचल के लोगों का नाम बिना आधार लिस्ट से हटाया जाएगा? किशनगंज में मचे इस दस्तावेजी हंगामे ने एक बार फिर वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस डर और भ्रम को कैसे दूर करता है। बिहार के किशनगंज से उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट। जहां एक तरफ पूरे बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य चल रहा है, वहीं बिहार के किशनगंज ये वो इलाका है जो कि दोनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। यहाँ पर आवासीय बनाने को लेकर होड़ शुरू हो गई है। एक तरफ जहाँ पर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट का सत्यापन होगा, वहीं दूसरी तरफ आवासीय बनाने की होड़ जो है वो किशनगंज में शुरू हो चुकी है। करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो आवासीय बनाने के लिए आवेदन दे चुके हैं। जिला अधिकारी के पास ये सारा आवेदन पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चुनाव से ठीक पहले जब बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है तो ये आवासीय बनाने की होड़ किशनगंज में कहां से आई? महज यहां से 25 किलोमीटर की दूरी किशनगंज से बांग्लादेश बॉर्डर की है। करीब 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की दूरी यहां से नेपाल सीमा की भी है। तो क्या बाहर से लोग किशनगंज आ रहे हैं, वोटर लिस्ट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस वोटर लिस्ट के सहारे चुनाव जीतने की एक कोशिश है? क्या ये पूरा मामला है? न्यूज़ नेशन आपको दिखाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।